वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 टोटल 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट को आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं इन फिगर 6.38। आपको फिगर विजुअल होगा बोर्ड पे। एल्टीट्यूड एडी एंड सी, देखो ध्यान से, ये जो एडी है वो और सीई है वो एल्टीट्यूड है। इसका मतलब ये जो एडी ये जो लाइन होगा ना, इस पे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर एल्टीट्यूड दिया रहता है तो। ठीक, ये क्लियर हुआ। और जो ये लाइन है ना इंटरसेक्ट कर रही है ये पी पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है वो पी हो गया। सो दैट पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को एईपी सीडीपी वो सिमिलर प्रूव करना है। तो जो भी हमको सिमिलर प्रूव करना है उसको लिखेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल एईपी एंड किसको, सीडीपी, सीडीपी को प्रूव करना है। देखो अब ध्यान से देखो, एईपी में कहां पर है, एईपी एईपी यहां पर है। ठीक है, और सीडीपी कहां पर है, सीडीपी यहां पर है। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, यहां पर ई जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और यहां पर जो एंगल डी होगा वो 90 डिग्री का होगा। लिखेंगे सबसे पहले एईपी, लिखेंगे एंगल एईपी। ठीक है, और सीडीपी में क्या है, सीडीपी में सीडीपी ही है तुम्हारा, सीडीपी दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक, अब देखो और क्या चीज तुमको मिल रहा है इसमें। देखो एईपी में ये जो एंगल पी होगा ना, ठीक है, और सीडीपी में ये जो एंगल होगा, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होगा, वो वर्टिकली अपोजिट से। दिखा देना कि एपीई एंगल इक्वल होगा सीपीडी के, सीपीडी के। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखो दो एंगल मिल गया। अगर दो चीज मिल गया लिख देंगे डायरेक्ट क्या, कि सो ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के। कैसे आया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से आया। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाले में क्या लिखा है, एबीडी और सीबीई। लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीई एंड सीबीई। ठीक है, सीबीई, ट्रायंगल सीबीई। चलो देखो एबीई कहां पर है, देखो ए बी है, एबीई है, अच्छा एबीडी है। देखो एबीडी है ना, देखो एबीडी ये ट्रायंगल दिखा दिया एबीडी। ठीक है, एबीडी और सीबीई, सीबीई ये ट्रायंगल दिखा दिया। देखो फिर से वही चीज कि एबीडी में ना, एबीडी में जो एंगल डी है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो इसको दिखा दो कि एंगल एडीबी इज इक्वल टू, एंगल एडीबी इज इक्वल टू, और सीबीई में 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, देखो सीबीई में जो ई है वो 90 डिग्री आ रहा है। दिखा दो सीईबी, सीईबी लिख देना दोनों बोथ 90 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो एडीबी को, देखो एडीबी ना, इसमें एंगल बी आ रहा है, क्या आ रहा है एंगल बी। और सीईबी, सीईबी इस वाले ट्रायंगल में भी बी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में बी आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। कॉमन क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन। यहां पर भी दो एंगल मिल गया इक्वल। अब अगर दो एंगल इक्वल मिल गया लिख देंगे यहां पे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। और ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे आया हुआ है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से आया हुआ है। ठीक है, जो क्या दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखा है, एईपी। लिखेंगे इन ट्रायंगल एईपी एंड एडीबी, एडीबी। ठीक है, अब देखो फिगर में एईपी कहां पर है, देखो एईपी ये सामने ही मिल गया एईपी। ठीक है, एईपी, एईपी यहां मिल गया, और एडीबी, एडीबी ये मिल गया। ठीक है, इसको सिमिलर दिखाना है। तो देखो
AEP में है क्या ना, AEP में एंगल E 90 डिग्री है, दिखा दो कि एंगल AEP इज इक्वल टू, और तुम्हारा ADB में 90 कहाँ बन रहा है, ADB में ये जो D है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो दिखा दो एंगल ADB दोनों क्या है 90 डिग्री, लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। एक चीज तो मिल गया, दूसरा ढूंढो क्या पर है, देखो AEP, फिर से देखो AEP, ठीक है, और ADB, ADB एंगल A इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, एंगल A दोनों में आ रहा है, लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन आ गया, ये कहां से आ गया, कॉमन आ गया, मिल गया दो चीज। अगर दो चीज मिल गया तो जो ट्रायंगल तुम्हारा AEP होगा ना वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ADB के सिमिलर होगा, और ये आया है एंगल एंगल से, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है PCD, PCD लिखेंगे इन ट्रायंगल PCD एंड, और कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, BEC, ट्रायंगल BEC की बात कर रहा है, ठीक है। देखो अब PCD है कहां पे, PCD यहां पर है, ठीक है, और BEC कहां पर है, BEC यहां पर है। अब देखो PCD में ना जो एंगल D है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो लिखो तो नहीं PDC, देखो एंगल PDC इज इक्वल टू, और BEC में जो एंगल E है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो BEC लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा चीज ढूंढो क्या है PDC में, देखो फिर से पढ़ते हैं PDC और BEC, BEC ये जो एंगल C है दोनों में है, ठीक है, दिखा देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन, यानी कि मिल गया दो चीज। अगर दो चीज मिल गया क्या लिखो तो, सो ट्रायंगल PCD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के, और ये आया है एंगल एंगल से, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस 4 क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।